इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 अवकलन के अनुप्रयोग जिसमें 8.3 के क्वेश्चन है उनको अपन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्पर्श रेखाओं से संबंधित है। स्पर्श रेखा के समीकरण है, अभिलंब के समीकरण है, अपन कैसे ज्ञात करेंगे उनको यहाँ देखते हैं ना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स कि बिंदु कौन सा बेटा x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है ना। प्रवणता का मतलब होता है वही m बराबर tan थीटा या dy बाई डी एक्स यानी रेखा का झुकाव। तो dy बाई डी एक्स को ही अपन प्रवणता कहते हैं ना। तो इसका मैं अवकलन कर लेता हूँ बेटा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो गया, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो गया और x का अवकलन हो गया बेटा 1। अब आपको ये प्रवणता आ चुकी है, यानी अवकलन करते ही आपको प्रवणता मिल जाएगी। और प्रवणता कौन से बिंदु पर निकालनी है, x बराबर 2 पर। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ निकालना है, x बराबर 2 पर 3x की जगह 2 रख दीजिए आप बेटा। 2 का स्क्वायर 4 का 3 से गुणा किया 12, 12 में से 1 गया 11। ये आ गई अपने पास स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो वही dy बाई डी एक्स को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्रवणता है ना। वो कौन से बिंदु पे निकालनी है, x इक्वल टू 2 पे, तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए और x की जगह आप 2 रख दीजिए, आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, वक्र x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी। तो अवकलन करना है, सीधी सी बात, और x की जगह क्या रखना है बेटा, 10 रखना है। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर वही v स्क्वायर है ना। u अपॉन v लिखो या फर्स्ट अपॉन सेकंड, अब जैसा भी आपको उचित लगे वैसे है ना। v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, वही सिंपल सा है, आप जानते ही हैं। x माइनस 2, एक्स का अवकलन 1 होता है, 1 का 0, तो कुल मिला के कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से बचा बेटा x माइनस 1, एक्स का अवकलन 1, 2 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये प्रवणता आ चुकी है अपने पास, बस थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x तो कट गया, 2 में से 1 गया तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा बेटा। ये अपने पास क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना। अवकलन करना मतलब आपको प्रवणता मिल जाएगी है ना। चलो, तो अब प्रवणता कौन से बिंदु पर निकालनी है, x बराबर 10 पर। तो dy बाई डी एक्स कहाँ, एट x इक्वल टू 10, तो x की जगह आप 10 रख देना। तो माइनस का 1, 10 में से 2 घटाना और होल स्क्वायर खोलना है ना। 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 1 अपॉन 64, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो, वह बिंदु ज्ञात करो जहां वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है इस बार है ना। तो बिंदु निकालना, बिंदु कहाँ होगा बेटा, वक्र पर ही तो बिंदु होगा जिसकी प्रवणता अपने को दे रखी कितनी, 2/3 है ना। तो प्रवणता का इस्तेमाल करते हुए अपन वक्र पर बिंदु निकालेंगे। बिंदु का मतलब वही x1 y1 या x और y का मान। ठीक है, तो अवकलन किया जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, रूट x में चेन रूल लगाएंगे। रूट x का होता है बेटा 1/2 रूट x, x की जगह x की वैल्यू। अब जिसको x अज्यूम करते हैं या जिसको t सपोज किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे या दोबारा अवकलन करेंगे। तो 4x का, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, माफ कीजिए स्टेप वाइज है, डायरेक्ट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। 1 का तो अपन जानते ही 0 होता है। 1/2 रूट 4x माइनस 3, 4x का अवकलन 4, 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये इसको इससे काट दिया। क्या आया बेटा मेरे पास, 2/रूट 4x माइनस 3, ये मिला मेरे को dy बाई डी एक्स। और इसी को बोलता हूँ मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
अब आपको देखो प्रवणता कितनी दे रखी, इसी वक्र की जो प्रवणता दे रखी है वो 2/3, मतलब ये 2/3 स्पर्श रेखा की प्रवणता है और अपन ने निकाला वो भी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो प्रश्नानुसार दोनों को इक्वल कर देंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल किया जाएगा। तो क्या स्टेप मिलेगी आपको देखिएगा, तो 2/3 और dy/dx की वैल्यू ये रही 2/4x - 3। 2 से 2 काट लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4x - 3। इसको इधर लाए 9 + 3 इक्वल टू कितना है बेटा 4x, 12 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4, दैट इज 3। यानी x1 का मान, ये x1 कहूँ या x कहूँ बात तो एक ही है ना, यही तो बिंदु है। तो x का मान कितना आया 3 और वक्र पे बिंदु निकालना था, x बराबर 3 कहाँ ले जाके टिकाएं बेटा वक्र के अंदर, तो दूसरा बिंदु मिल जाएगा ना, y का निर्देशांक मिल जाएगा। तो x बराबर 3 मैं कहाँ रख दूँ बेटा, समीकरण क्या है, इसको समीकरण पकड़ा सकते हो या अपन वक्र में रखना है, अपने को मालूम ही है वक्र पे बिंदु निकालना है तो वक्र पर ही अपन मान रखेंगे, ठीक है। तो अब x का मान कितना आया 3, x का मान 3 यहाँ रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 × 3 - का 3 - 1, 12 में से 3 गए 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 1 गया 2। तो वक्र पे जो बिंदु मिला वो क्या मिला, x का मान तो 3 है और y का मान कितना 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं जो लिखा हुआ है मैं नीचे एक बार स्पेस के लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना। देखो इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर पढ़ना है ना ढंग से कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना। अपन इसमें यूँ एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं अपने को आइडिया नहीं लगता कि आखिर करना क्या है, तो थोड़ा क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें और कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है वो आप थोड़ा ध्यान रखो। देखो यहाँ से देखो, उन सभी रेखाओं के, देखो रेखा होती तो मतलब एक रेखा है, रेखाओं लिखा है इसका मतलब रेखा एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना। तो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा भी रेखा ही तो होती है, तो इस वक्र की स्पर्श रेखा है और जिसकी प्रवणता आपको कितनी दे रखी है बेटा 2। तो स्पर्श रेखा का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको बिंदु पता है और रेखा की प्रवणता मालूम है तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो आपको क्या पूछा है, उन सभी स्पर्श रेखाओं, उन सभी रेखाओं के या स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र की स्पर्श रेखा है। तो अपन को ये आइडिया लगाना है कि इस वक्र पे कितने बिंदु है। भाई 3 बिंदु हुए इस वक्र पर तो स्पर्श रेखाएं 3 होगी, अगर इस वक्र पे 2 बिंदु हुए तो स्पर्श रेखाएं 2 होगी। एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने पहले संकेत दे दिया रेखा हो, यानी एक से तो ज़्यादा ही है। तो मेरा जो पहला टारगेट होगा कि इस वक्र पे कितने बिंदु है आखिरकार। प्रवणता तो मेरे को मालूम है कितनी है बेटा 2, तो प्रवणता का तो कोई टेंशन है नहीं है, बस बिंदुओं का टेंशन है। तो प्रवणता का इस्तेमाल करते पहले मैं बिंदु निकालूंगा और बिंदु से अपन स्पर्श रेखाएं निकालेंगे। तो इसका मैं अवकलन करता हूँ ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको एग्जाम में लिखना है ना बेटा वक्र का समीकरण थोड़ा व्यवस्थित लिखें। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम रहता है इसलिए थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बट एग्जाम में आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो आप लिखें वक्र का समीकरण, फिर लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का अवकलन तो होता है बेटा dy/dx, 2 मल्टीप्लाई में इसलिए साइड में 1/x, इसको x अज्यूम कर सकता हूँ। 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x²। फिर इसका बाकी रह गया, ये चेन रूल आप जानते हैं ना सभी जने, x का अवकलन 1 होता है, 3 का 0 होता है, तो मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। तो dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी -2/this, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 2/x - 3 का होल स्क्वायर। ये मेरे को मिल गया क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता मेरे को मिल गई है ना। अब आपको प्रश्न में प्रवणता कितनी दे रखी है बेटा 2, ये इसीलिए दे रखी ताकि आप कंपेयर करके बिंदुओं को निकाल सकें। तो अब प्रश्नानुसार चलेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी बेटा 2 और हमने निकाली जो ये रही। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा 2/x - 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2 है ना। ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, वो दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ से देखो 2 से 2 तक कट गया, x - 3 किसके इक्वल आएगा बेटा
1 के यूनिक, बाउनाउम्बे के 0 के इक्वल लिख दो, है ना, थोड़ा ध्यान रखें। अब x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखो बेटा, प्लस माइनस √1, क्योंकि इसने क्या बोला बेटा, रेखा बोला होता तो मैं पॉजिटिव से काम चलाता, रेखा ओ बोला है, इसका मतलब मुझे दोनों सिंबल यहाँ पे लेने हैं। x माइनस 3 इक्वल टू आया प्लस माइनस 1, तो x के 2 मान आएंगे, तो मुझे आइडिया लग गया स्पर्श रेखाएं कितनी होगी बेटा, 2। तो x माइनस 3 इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इक्वल टू -1। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, x की वैल्यू आई 4 और x की वैल्यू आई मेरे पास +2, है ना, -3 उधर गया +3, 3 में से -1 गया +2। तो x के 2 मान मिले, तो y के भी 2 मान, बिंदु तो पता करने ही पड़ेंगे, तो y के 2 मान मैं निकाल लेता हूँ। अब मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो x बराबर जब मैंने कितना रखा बेटा 4, तो y का मान कितना आएगा, y +2/4 - 3 इक्वल टू 0। तो 4 में से 3 गया, 1 आया, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 उधर गया, -2। तो x बराबर 4, यानी पहला बिंदु मेरे को मिला कितना, 4 और -2, यानी एक बिंदु तो आ गया अपने पास कितना बेटा, बिंदु 4 - 2, यानी एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से जाएगी। दूसरी x बराबर कितना 2, तो y बराबर कितना आएगा बेटा, y की जगह रखेंगे तो y बराबर या y प्लस 2/2 - 3, 2 में से 3 गया बेटा, क्या बचेगा, -1, -1 का भाग 2 में लगाएंगे, -2 उधर गए, प्लस के 2, तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 2 इक्वल टू, तो 0 चल ही रहा है बेटा, तो उधर भेज ही सकते हैं ना। तो दूसरा जो बिंदु मिला वो कितना मिला बेटा, 2। तो अब मुझे किसका समीकरण चाहिए, मुझे स्पर्श रेखाओं के समीकरण चाहिए। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि अभी बिंदु कितने बेटा, 2 मिले, तो 2 स्पर्श रेखाएं होगी। अब इनकी प्रवणता, तो प्रवणता तो मेरे को पहले दे रखी 2। अब इन बिंदुओं पर मैं प्रवणता निकालूं तो भी 2 ही आएगी। तो अपन समझदार है, जब दे ही रखी तो अपन अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। अब मेरे को चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो वो पहली जो स्पर्श रेखा होगी वो कौन से बिंदु पर, बिंदु 4, -2 पर, है ना, 4, -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 dy/dx, कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो x1 y1, x - x1, ठीक है। y - y1 की वैल्यू -2 है, माइनस प्लस dy/dx ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 2, प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 दे रखी है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। x - x1 की जगह 4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, y + 2 2x - 8, तो इसको इधर भेज लीजिए, इसको इधर ले, 2x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा, +10। जो पहली स्पर्श रेखा आएगी उसका समीकरण ये होगा। अब दूसरी निकालनी है आपको, कौन से बिंदु पर जा रही है बेटा, 2 पर निकल रही है, तो y - y1 की जगह 2, dy/dx की जगह 2, x - x1 की जगह कितना 2, y - 2 2x - 4, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आइए, तो 2x - y है ना, तो ये 4 इधर आ जाएगा ना, -2 + 4, तो 2x - y इक्वल टू 2। तो स्पर्श रेखाएं कितनी थी बेटा, 2, दोनों के समीकरण अपने को मिल गए, 1 और 2। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या पूछना चाहता है क्या नहीं पूछना चाहता, बहुत शांति से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4th 5th देखते हैं क्या कहता है 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, वक्र x²/4 y²/25 इक्वल टू 1, इस पे वे बिंदु ज्ञात करना जहाँ स्पर्श रेखा क्या दे रखा है, एक तो x अक्ष के समांतर है और एक किसके समांतर है बेटा, y अक्ष के। तो दोनों की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि जब रेखा x अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है और y अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है। तो देखो बिंदु निकालने के लिए अपने ने इतने क्वेश्चन किए, तो मेरे को प्रवणता मालूम होनी चाहिए, तो मैं बिंदु निकालना बड़ा आसान काम हो जाता है ना। तो मैं क्या करूं, एक बार इसका अवकलन तो करके देखूं। पहले इस वक्र का अवकलन करेंगे, तो आपको एग्जाम में लिखना वक्र का समीकरण दे, है ना, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना,
फिर अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, लिखना आपको बाकायदा वक्र का समीकरण। अब बताओ बिंदु कहाँ पे निकालने, वक्र पे ही निकालना, तो इसको समीकरण दे दीजिए। अब इसका अवकलन कीजिए तो 1/4 तो साइड में रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1/25 साइड में रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y। अब y का बाकी रह गया तो y का dy/dx। चेन रूल आप जानते ही है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x है ना, y को x का फंक्शन मानते हुए आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ना, अवकलन करना है। तो dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 हो जाएगा, 225y है ना, 2y/25 dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, देखो dy/dx इक्वल टू आएगा मेरे पास माइनस का x/2 बेटा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो नीचे 25 पे जो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर 2y है वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। ठीक है, तो मेरे पास जो dy/dx की एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो आई है अपने पास -25x/4y। क्लियर है, ये मैंने क्या निकाल ली, इस वक्र की प्रवणता। अब मेरे को क्या चाहिए, वक्र पे बिंदु चाहिए, और पहले केस क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसका स्लोप 0 होता है ना, उसकी प्रवणता 0 होती है। और प्रवणता का मतलब क्या होता है, dy/dx एक्स अक्ष के समांतर है। तो आपको क्या लिखना है बेटा, dy/dx कितना होता है, 0। जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है ना, प्रवणता उसकी 0 होती है। तो अब मेरे को हिंट मिल गया, तो ये मान यहाँ रख दूँ बेटा, तो 0 इक्वल टू -25x/4y। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिली बेटा, 0 है ना, ये 0, 25 नीचे आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो x अक्ष के समांतर है तब x का मान मिला 0 मिला, तो वक्र पे बिंदु निकालने थे, एक बिंदु पता हो तो दूसरा अपन निकाल सकते हैं। अब x बराबर 0 कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 से है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो मेरे को 0 रखना, 0/4 y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो ये तो 0 हो गया बेटा, तो y² इक्वल टू कितना आया 25, y बराबर कितना आएगा ±5। यानी रेखा अगर x अक्ष के समांतर थी या समांतर है तो जो मेरे को वक्र पे बिंदु मिला वो क्या मिला बेटा, 0, ±5। पहला बिंदु मिल गया। देख लीजिए आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टिपिकल तो है नहीं। क्लियर है। फिर सेकंड क्या लिखा, जब y अक्ष के समांतर है। अब बताओ y अक्ष के समांतर होगी तो x अक्ष के क्या होगी, लंबवत होगी, सीधी सी बात है। कोई रेखा y अक्ष के समांतर है मतलब ऐसे है तो वो x अक्ष के क्या है, लंबवत है बेटा, माफ कीजिएगा, हाँ y अक्ष के समांतर ऐसे, सॉरी ये y अक्ष के समांतर है तो मतलब क्या है, x अक्ष के लंबवत है ना। तो x अक्ष के जब लंबवत होती है तो उसका जो प्रवणता होती है वो इन्फिनिटी होती है ना। तो अब सेकंड केस क्या बन गया, x अक्ष के क्या है, सॉरी y अक्ष के क्या है, समांतर है, अर्थात यहीं से चल लूँ बेटा एक बार, अर्थात x अक्ष के लंबवत है। अब लंबवत हो तो प्रवणता कितनी होती है बेटा, dy/dx बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो बेटा इस सेकंड केस में अपन बिंदु निकालने वक्र पे, तो dy/dx की जगह इन्फिनिटी रख दिया, -25/4y है ना, 25x/4y। तो ये इधर आ जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, -25x/4y। इस बार x वाला 0 हो जाएगा तो 4y इक्वल टू कितना आया बेटा, 0, y का मान 0। तो इस बार ये 0, y बचेगा, y का मान 0 आया, y का मान 0 यहाँ रख दो, तो x²/4, तो y का मान यहाँ 0 रखूंगा तो 0 ही हो गया, कुल मिला के कितना बचा 1। x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x बराबर ±2। यानी मेरे को क्या मिला, वक्र पे जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर थी तो वक्र पे जो बिंदु निकालने थे वो क्या मिले, ±2,0। यही पूछा था आपको दोनों ही केस में कि वक्र पे बिंदु निकालिए जब x अक्ष के समांतर हो और y अक्ष के समांतर हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है।
6 देखते देखो क्या कहता है बेटा, वक्र x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी और y इक्वल टू बी कोस क्यूब टी की t इक्वल टू π/2 पर अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए मेरे पास बिंदु होना चाहिए और प्रवणता होनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ से मैं पहले dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, है ना। तो देखो dy/dx को ही तो अपन स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये t में है ना, तो पहले मुझे t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, है ना, t के सापेक्ष। तो dx/dt निकालूंगा मैं। तो a साइन क्यूब t का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का फिर वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कोस t, चेन रूल लगेगा। फिर y का वापस t के रेस्पेक्ट में dy/dt, b साइड में रहेगा मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है ना बेटा। तो पहले पावर का तो कोस क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का माइनस साइन टी। अब मेरे को चाहिए dy/dx, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा dy/dt और dx/dt। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt की वैल्यू माइनस का 3b अरेंज करके लिख दो, है ना बेटा, कोस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन dx/dt की वैल्यू कितनी है 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। तो 3 से 3 कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो माइनस का b/a और कोस बटा साइन क्या होता है बेटा कोट टी, ठीक है। कोस टी अपॉन साइन टी कोट टी हो जाएगा। अब बताओ ये तो मेरे पास क्या आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकालना है वो t बराबर π/2 पर निकालना है, तो प्रवणता भी मुझे π/2 पर ही चाहिए। तो dy/dx का मान निकालेंगे कहाँ t बराबर π/2 पर। तो जैसे ही π/2 वहाँ रखूंगा और कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, तो कुल मिला के जो प्रवणता आएगी वो कितनी आ जाएगी 0। उस 0 का b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो t बराबर π/2 पर जो प्रवणता आई वो कितनी आई 0, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए बिंदु चाहिए, तो t बराबर π/2 पर ही बिंदु मिलेंगे मेरे को। तो ये t बराबर π/2 में यहीं तो रखूंगा, क्योंकि बिंदु कहाँ होते हैं वक्र पे बिंदु होते हैं। तो वक्र पे बिंदु निकालने के लिए इन बिंदुओं को वक्र में ही रखना पड़ेगा मेरे को। तो वक्र पे यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा a साइन क्यूब टी और y का मान क्या है b कोस क्यूब टी। तो ये t बराबर π/2 इसी में रखेंगे तो मेरे को x1 y1 मिल जाएगा। तो x1 वही x लिखूँ या x1 लिखूँ बात एक ही है। a और t की जगह π/2 रखूँगा तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी साइन 91 और 1 का मतलब ये उसकी पावर 1 होगी तो भी 1 ही रहेगा। तो साइन क्यूब π/2 मतलब 1 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया a और y की जगह यहाँ पे कितना रखना है t की जगह π/2 रखना है। तो π/2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा बेटा कोस π/2 की वैल्यू 0। तो बिंदु आए वो मेरे पास क्या है x बराबर a और y बराबर 0, ये मेरे को बिंदु मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो ये t बराबर π/2 यहाँ रखने पर सीधे ये x1 y1 का काम करेंगे, ये आप ध्यान रखें, है ना। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है अपने को। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। अब y माइनस y1 तो y1 कितना है ये 0 है बेटा और dy/dx की वैल्यू भी कितनी है 0 और x माइनस x1 की जगह a। तो कुल मिला के यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यू को क्या मिलेगी बेटा 0। तो ये y का मान जो 0 आए यही तो स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा सर y बराबर 0 कोई रेखा होती है, y बराबर 0 किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है 100%, है ना। तो ये क्वेश्चन 6 है। 7 देखते हैं। 7 देखते हैं, देखो क्या कहता है वक्र y इक्वल टू साइन स्क्वायर x के बिंदु π/3 और 3/4 पर अपने को अभिलंब का समीकरण निकालना है। देखो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए मेरे पास अभिलंब की प्रवणता होनी चाहिए और बिंदु होने चाहिए। तो बिंदु तो मेरे को दे ही रखे हैं, तो प्रवणता निकालना अभिलंब की। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए अपन इसका अवकलन करेंगे पहले। तो आपको एग्जाम में थोड़ा व्यवस्थित लिखना है वक्र का समीकरण साइन स्क्वायर x फिर x के सापेक्ष अवकलन।
तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, पहले पावर का साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स में चेन रूल लग जाएगा बेटा, श्रृंखला नियम, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। अब ये तो जो प्रवणता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता से हम अभिलंब की प्रवणता के लिए 1 कर देंगे, आ जाएगी। तो पहले मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता इन बिंदुओं पर निकाल लेते हैं, π/3 और 3/4 पर। तो 2 साइन π/3 और cos π/3, x की जगह π/3 रखना है और y की जगह 3/4 रखना है। तो इधर y है ही नहीं है, तो y की जगह रखने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये x की जगह ही रखूँगा। अब साइन 30 π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के जो प्रवणता आई वो कितनी आई बेटा, √3/2। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, मुझे अभिलंब की प्रवणता निकालनी। तो अभिलंब की जो प्रवणता होती है उसका सूत्र होता है माइनस का 1/dy/dx, और कौन से बिंदु पे निकाले, x1 y1 पर निकालनी है। तो यहाँ पे x1 y1 का काम ये कर रहा है। तो dy/dx का मान मेरे पास आ चुका 1/√3/2, तो इसको 2/3 लिख दूँ। ये मेरे पास अभिलंब की प्रवणता आ चुकी। अब मेरे को अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अपन बस अब फॉर्मूला लगाना, दोनों चीज़ अपने पास मौजूद है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है अभिलंब का समीकरण का, y - y1 माइनस का 1/dy/dx x1 y1 x - x1 y - y1 कौन से बिंदु पर निकालना है अभिलंब का समीकरण, इसमें तो y1 का मान तो 3/4 है और माइनस का 1/dy/dx की वैल्यू 2/3 अपन निकाल चुके हैं, फिर x - x1 की जगह π/3। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दिए, इधर आप जानते हो ये तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर भेज लो, अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, x वाले एक तरफ रख लो, संख्या को एक तरफ भेज लो, आपका जो बुक में पीछे जो भी आंसर हो वो आ जाएगा। बस नॉर्मल सॉल्व करना वो अपन कर सकते हैं। तो मेन क्या था कॉन्सेप्ट का, अपने को अभिलंब का